आज शिक्षा, समृद्धि और विकास ने कर्म और काल दोनों की परिभाषाएं बदल दी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया है। योग छूट गया, भोग जुड़ गया, आत्मा मर गई, शरीर रह गया। जीवन में उद्देश्य रहा नहीं, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य नौकरी रह गया है। तब समय का मोल भी कहाँ रहेगा। शरीर भी अस्थि पंजर तक सिमट गया। बात तकनीक पर ठहरने लगी। मोबाइल ही मित्र, शिक्षक और आचार्य हो गया। जीवन का बड़ा हिस्सा मोबाइल की भेंट चढ़ने लगा है। जीवन अतीत और अनागत में उलझने लगा। अध्यात्म का स्थान ग्लैमर ने ले लिया है। भीतर की जगह व्यक्ति बाहर दौड़ने लगा। कर्महीनता बढ़ती गई है। भोग वृत्ति ने गला पकड़ लिया। हर महीने देश में 2-3 लॉन्ग वीकेंड आने लगे हैं। इतनी लंबी छुट्टियां, क्या किया जाए। चलो देशाटन पर। बाहर यात्रा का दौर भी इतना चल पड़ा है कि कार्य दिवस को ओवरटेक करने लगा है। लोगों का काम में मन कम लगने लगा है। कार्यस्थल पर भी छुट्टियों की चर्चा ही बढ़ने लगी है। अगली छुट्टियों की योजना, यात्रा, ठहरने खाने की व्यवस्था में व्यस्तता बढ़ने लगी। परिवारों का मासिक बजट गड़बड़ाने लगा। बाहर के भोजन का शरीर पर प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। छुट्टियों में भी आराम के स्थान पर थकावट बढ़ने लगी है। ये एक नशा बन गया है। हमने पर्यटकों को क्या दिखाया। दिखाने वालों को स्थानीय संस्कृति, वैभव का ज्ञान नहीं, नाच गाने को ही संस्कृति के नाम पर प्रस्तुत करने लगे हैं। वे ही नाच गाने वाली सभी मेलों में वही प्रतियोगिताएं संस्कृति के अवशेष रह गए हैं। सरकार के लिए विरासत दिखाने, शराब के व्यापार कुछ हद तक पशु पक्षियों के अभ्यारण्य में ही रह गए। आमेर में डुप्लीकेट टिकटों का धंधा, हजारों हजार बियर बोतलों की हेराफेरी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पर्यटकों ने लपकों का, अपराधियों का माहौल तेजी से गर्म किया है। यातायात का समय समस्या, यात्री बसों की अवैध पार्किंग का काला धंधा, मादक पदार्थों के प्रति बढ़ता आकर्षण स्थानीय जनजीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। आप भोजन करने होटल में घुसो, खाने के मोल भाव पर्यटकों को ध्यान में रखकर होते हैं। यात्रा के साधनों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। बस, ट्रेन या हवाई जहाज, जगह मिलना दूभर होने लगा है। एक तो साधन कम, चोरियां ज़्यादा, ऊपर से कोड़ में खाज का काम करती हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का एक जैसी समस्या है। स्थानीय लोग दुखी हो रहे हैं। जैसे हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना शहर में हज़ारों लोग पर्यटन के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। अन्य शहरों में भी बड़े प्रदर्शन हुए हैं। लोगों का कहना है कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों की लागत भी बढ़ गई। स्थानीय संस्कृति का व्यवसायीकरण तो हो ही रहा है, उसका हास भी लगभग हो चुका है। अश्लीलता की तरफ आकर्षण बियर, बाइक, बोटिंग के साथ पर्यटकों द्वारा फैलाए प्रदूषण से भी त्रस्त है। केवल विभाग वाले मस्त हैं। पर्यटकों को क्या दिखाया जाए। क्या मर्यादाओं का ढांचा बने। मर्यादा स्वयं संस्कृति का अंग है। क्या भूगोल, खान पान, जीवन शैली, देवी देवता, उत्सव, खेती, पशुपालन, वैदिक दर्शन आदि जीवन के विभिन्न पहलुओं को अवगत कराया जाए। आज जिस प्रकार के भोंडे प्रदर्शन होते हैं, क्या उनको संस्कृति का प्रतिनिधि मान लिया जाए। अफसरों को न कल्चर में न एग्रीकल्चर में रुचि है। वे जितने दिन एक विभाग में हैं, उतने दिन चमड़े के सिक्के चलाने का अधिकार हाथ में रखते हैं। ये किसी भी अव्यवस्था की कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते ही नहीं। तब पर्यटन का भविष्य क्या होने वाला है, इस पर भी जनता को ही चिंतन करना चाहिए। जनजीवन में गिरावट ना आए, संस्कृति का अवमूल्यन ना हो, नशे का मधुबास अंकुशपूर्ण हो, देश के सम्मान का प्रश्न है। भ्रष्टाचार और क्षुद्र स्वार्थ पर जनता जागरूक हो तो पर्यटन तीर्थ यात्रा बन जाए।